तो हेलो गाइस, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। विश्व विजेता सिकंदर और एक कौवा की कहानी है जो बहुत ही आपको सुनने में आनंद आएगा। गाइस, आपने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे कि विश्व विजेता सिकंदर जो है पूरे विश्व को जीतने वाला एकमात्र राजा था जो कि पूरा विश्व को जीता था। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अमर हो जाऊं, क्योंकि उसको किसी ने कहा था कि किसी जंगल में एक अमृत का झरना है, उसको पानी पीने से अमर हो जाता है। तो उसके मन में इच्छा हुई क्यों ना हम भी पानी पी करके अमर हो जाएं। लेकिन आपको पता है कि दुनिया का ये जो है कठोर सत्य है, व्यक्ति को मरना ही पड़ता है एक दिन। और जो व्यक्ति अमर है वह बहुत ही दुखी है, इससे बढ़िया मरना ही उचित है। इसकी कहानी है, आप गौर से सुनिएगा कि अमृत तो प्राप्त कर रखा है वह व्यक्ति सुखी है या नहीं है, यह इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। सिकंदर महान अपने सारे सैनिकों को जो है बोलता है, आप लोग तैयार हो जाइए, मुझे कहीं निकलना है तो आप लोग मेरे साथ चलिए। तो उनके सारे सैनिक, जितने भी सैनिक होते हैं, सब सैनिक तैयार हो जाते हैं, अपना घोड़ा ले करके, तलवार इत्यादि जो भी है सारा चीज़ ले करके वहाँ से कहते हैं कि अब जो है यहाँ से प्रस्थान करेंगे हम। तो आगे आगे सिकंदर चलते हैं और पीछे पीछे सारी सेनाएं व उनका सेनापति चलता है। सिकंदर महान की यात्रा शुरू होती है वहाँ से, और दिन रात कई महीनों तक चलते रहते हैं। कई जंगल पार किया गया, बहुत सारे लोग आए, उनसे युद्ध हुआ। सभी को युद्ध में सिकंदर महान ने परास्त करते हुए जो है एक महान जंगल में, विशाल जंगल में, घना घोर जंगल में जाने लगा। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, उस जंगल तक पहुँचते पहुँचते उसकी सारी सेनाएं जो है सो मारे जाते हैं, और उनका एकमात्र सेनापति होता है, और वो भी अंत में उसको भी मार देता है कोई ना कोई। तो अंततः सिकंदर मात्र एक अकेला शख्स बचता है जो उस घना घोर जंगल में, जहाँ अमृत का जो झरना बहता है, वहाँ पहुँचना था उसको। तो जो है सो सिकंदर महान वहाँ किसी तरह से अकेले वहाँ उस झरने के पास पहुँच जाता है जहाँ अमृत का झरना बह रहा था। सिकंदर महान उस झरने के पास पहुँचते हैं। उनकी भी हालात बुरी हो रखी थी, बहुत थक चुके थे, चूँकि उन्होंने जो है बहुत परिश्रम करके वहाँ पहुँचा था। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है वहाँ उन्होंने देखा नहीं, पर उन्होंने एक हाथ से उस पानी को, अमृत का जो झरना था, उस पानी को जो हाथ में लिया, और जैसे ही पीना चाहते हैं सिकंदर महान, तो उधर से एक आवाज़ आती है, सिकंदर रुको, सिकंदर रुको, तुम ये गलती नहीं करो जो मैं गलती किया हूँ। सिकंदर महान आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं और उस अमृत पानी को नहीं पीते हैं, और कहते हैं, तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो, मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। सिकंदर बोलते हैं। तो उसी समय वह एक कौवा जो है वहीं पे रहता था, वह उनके सामने प्रकट हुआ और बोला कि हे सिकंदर, हे महान सिकंदर, हे विश्व विजेता सिकंदर, मैं कौवा हूँ और मैं ही आपको बोला हूँ रुकने के लिए, इस पानी को नहीं पीने के लिए बोला हूँ। तो सिकंदर महान कहते हैं, मुझे इस पानी को पीने से आप क्यों रोक रहे हैं? मैं इस पानी को पीने के लिए बहुत दूर से बहुत मेहनत यात्रा करके आया हूँ और अपने बहुत सारे सैनिक को खो दिया हूँ, मैं सिर्फ अकेला ही पहुँच पाया हूँ यहाँ पे, तो मैं इस पानी को पीऊँगा। लेकिन कौवा हट करने लगा, नहीं सिकंदर, मत पियो। तो अंत में कौवा कहता है कि हे राजन, आप, मेरी एक कहानी है, उसको आप सुन लीजिए, फिर आप पी लेना ये अमृत वाला पानी और पीकर अमर हो जाना। तो सिकंदर बोलते हैं, ठीक है, सुनाओ। तो वह कौवा ने कहा कि मैं भी ये गलती एक बार किया था और उसी के सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। बहुत दिन पहले, हजार करोड़ों वर्ष पहले मैंने यह पानी पिया था, और आज जो है मैं अमर हो चुका हूँ। मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मरना चाहता हूँ,
पर मैं मरता नहीं हूँ। मैं आसमान से, पहाड़ पर से गिर जाता हूँ अपने आप, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। मैं तलवार से अपने आप को काटना चाहता हूँ पर कट नहीं सकता, कटता नहीं हूँ मैं इतना बूढ़ा हूँ लेकिन मैं मरता नहीं हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ है। मैं जो है, मेरे सामने मेरे नाती पोते, दामाद, बेटी, बहुत सारे रिश्ते डेली मरते हैं, डेली। और मैं सबको देखता हूँ कि यह मेरा रिश्तेदार आज मरा, वहाँ मरा, वहाँ मेरा, मतलब हमेशा अपने ही रिश्तेदार मेरे सामने जब मरते हैं तो मुझे अत्यंत दुख और ग्लानि होती है कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं क्यों नहीं मर गया। तो राजन, मैं बहुत दुख सह रहा हूँ अमृत को प्राप्त करके। इसलिए हे सिकंदर, हे महान सिकंदर, हे विश्व विजेता सिकंदर, आप यह गलती मत करना जो मैं गलती किया हूँ। तो सिकंदर जो है महान, इस कहानी को सुनता है और उस कहानी को सुनने से उसे कुछ समझ में आता है, तो वह जो है सिकंदर उस पानी को नहीं पीता है, क्योंकि वह भी अपने आप को सोचता है कि अगर मैं इस पानी को पी लूँगा तो मेरा भी वही हाल होगा और मेरे सामने मेरे सारे सगे संबंधी मरेंगे और मुझे उन लोगों को सिर्फ देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। इसलिए कौवा, तुम सही कह रहे हो, जो है अमृत को प्राप्त करना जो है उचित नहीं है। मरने के बाद एक नया शरीर मिलता है, वह ही सही है। इसलिए हे खगराज, आपने मुझे सही ज्ञान दिया है, आपने मुझे सही ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कौवा ने इस माध्यम से सिकंदर को उस पानी को पीने से बचा लिया। उस जो है अपने जो बूढ़ा होने के बाद जो शरीर को गंजन होता है, वह होने से सिकंदर महान को बचा दिया। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ये कहानी आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।